विकलांग बुजुर्ग ने लगाई डीएम साहब से गुहार। लेखपाल और सर्वे विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। कब्जा हमेशा रहा तो 3 साल पर्ची पड़ी रही तो लिहाजा दूसरे आदमी कब्जा कर। आपको दिखाएंगे उन्नाव के सर्वे विभाग का काला सच। कैसे होता है राजस्व विभाग में हेरफेर। लेखपाल बोले जमीन तुम्हारी यहाँ नहीं है और हमको पैसे चाहिए। पीड़िता ने भी सवालों के घेरे में खड़ा किया राजस्व विभाग के कर्मचारियों को। सुनाई आप भी। सभी विभाग वाले आए हुए थे जी। उन लोगों ने पैसे की डिमांड करी है, जमीन आपकी नहीं है, हमें ही परेशान किया जा रहा है, नहीं परेशान किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं Z94 न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आप देख सकते हैं ये जिला अधिकारी कार्यालय जनपद उन्नाव, जहां एक बुजुर्ग विकलांग किसान अपनी आप बीती सुनाने और अपनी स्वयं की जमीन को बेचने के लिए न्याय की आस लिए कभी डीएम साहब के दरबार तो कभी उन्नाव पुलिस अधीक्षक महोदय के दरबार में भटक रहा है। साथ ही पीड़िता भी न्याय की आस लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। आखिर क्या कुछ हुआ जो उन्नाव जनपद के राजस्व विभाग कर्मचारियों पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के गंगा घाट कटरी क्षेत्र में इन दिनों राजस्व विभाग को लेकर बड़ा खेल चल रहा है। भू माफियाओं का वर्चस्व इस कदर कायम है कि गरीब किसान कभी कभी निराश होकर आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाते हैं और जो गरीब किसान हौसलों को थोड़ा सा मजबूत रखते हैं वो न्याय की आस लिए अधिकारियों की चौखट पर एड़िया रगड़ रगड़ कर थक हार कर बैठ जाते हैं। अंत में नतीजा वही होता है जो भू माफिया चाहते हैं और ये सारा जमीन कब्जे का काला कारोबार राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से ही होता है, जहां राजस्व विभाग के कर्मचारी द्वारा जमीनों के नंबरों से हेरफेर कर जमीनों को विवादित कर दिया जाता है और अंत में उक्त जमीन पर भूमाफियाओं को कब्जा दे दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के कटरी पीपर खेड़ा क्षेत्र का प्रकाश में आया है, जहां एक विकलांग किसान ने अपने वर्षों पुरानी जमीन, जिसकी भूमि संख्या 1347 बताई जा रही है, जिसका कुल क्षेत्र करीब 8 बिस्वा बताया जा रहा है, उसे किसान ने परिवार की निजी जरूरत और तंगी के कारण कानपुर जनपद की एक महिला से एग्रीमेंट करीब 1 वर्ष पूर्व कर दिया था। महिला ने एग्रीमेंट के बाद जैसे ही उक्त जमीन पर महिला ने बाउंड्री वॉल करते हुए कब्जा लेना चाहा, तो वैसे ही उस जमीन पर सर्वे विभाग से महेंद्र पाल सिंह, निर्मल यादव व देवेंद्र यादव कर्मचारी अपने आदि साथियों संग उक्त जमीन पर आते हैं और महिला द्वारा कराए जा रहे मेड़बंदी के कार्य को रुकवाते हुए जमीन को विवादित बता देते हैं, जबकि पीड़िता द्वारा अपने अभिलेखों में साफ दर्शाया गया है कि जिस भूमि का नंबर सर्वे विभाग उक्त जमीन पर दर्शा रहा है वो विवादित जमीन उक्त जमीन के पीछे है, जिसमें मोहम्मद तौफिक शाह अलवी नामक शख्स का कब्जा है, जिसे कानूनी तौर पर भी दोषी पाया गया है। मगर सर्वे विभाग ने उक्त दोषी की जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पीड़िता की जमीन को विवादित करते हुए पीड़िता पर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता और विकलांग बुजुर्ग आज उन्नाव जिलाधिकारी महोदय और उन्नाव पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष पहुंचे, जहां अधिकारियों ने पीड़िता को सही जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे दबंग और सर्वे विभाग के कर्मचारी महिला से अभद्रता करते हुए अपने निजी गुंडों और महिलाओं को एकत्रित करने को कह रहे हैं, जबकि उक्त जमीन पर पीड़िता अकेली मौजूद है। ऐसी ही अनगिनत जमीनों के नंबरों से छेड़छाड़ करते हुए राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने भू माफियाओं को बढ़ावा दे दिया है, जिससे भू माफियाओं ने गंगा घाट कोतवाली अंतर्गत सरकारी जमीनों पर तो कब्जा अपना जमा ही लिया है, साथ ही गंगा नदी के पास की रीतिहर सरकारी जमीनों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है, जिनकी हकीकत जल्द ही चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लाई जाएगी। मैडम क्या नाम है आपका? आकांक्षा नाम है। कहाँ रहते हैं? सर कानपुर में रहते हैं। क्या कुछ मामला है जो आज जो नाव आए हैं एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, तो क्या कुछ? जी, हमने जमीन ली थी, 1347 हमारी जमीन का नंबर है जी। सभी विभाग वाले आए हुए थे जी। उन लोगों ने पैसे की डिमांड करी है, जमीन आपकी नहीं है, हमें ही परेशान किया जा रहा है, नहीं परेशान किया जा रहा है। तो सर्वे विभाग से कौन कौन आया था, क्या कुछ नाम जान सकते हैं? जी अजय निषाद नाम था
दीपक विशाल नाम था, शिव कुमार था, महेंद्र पाल जी थे और भी कई लोग थे, तौफीक जी थे। अब तौफीक जी के किसकी कौन सी पोस्ट है, मुझे पोस्ट के बारे में तो इतना नहीं पता है। क्या कुछ उन्होंने बताया आपको? उन्होंने कहा कि ये हमारी बटी ज़मीन आपकी नहीं है, बाकी इनसे क्या हुआ है हमारा। तो इस जमीन पे आपको कब्जा नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है सर। तो कौन कब्जा कर रहा है? अब जब वो लोग कह रहे हैं ये हमारी ज़मीन, सरकार की ज़मीन है। जिसकी शिकायत आप जाके जो है वो आला अधिकारियों के पास लेके आई हैं। जी जी तो अभी उस जमीन पे क्या प्रकरण चल रहा है? सर, हमने उसमें मेड़ डलवाई थी अपनी और कटर वो पिलर खड़े करा रहे थे, तो उन लोगों ने हटवा दिया हमारे पे। ये कब का मामला है? ये अभी तो कल ही परसों का हमारा मामला है। तो उसकी सूचना क्या आपने कानून जी आज मैंने दी है जी। और देखिए क्या होता है, हम तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? राम कुमार, कहाँ रहते हैं? जिला उन्नाव, गाँव बुधाई परिवार। क्या कुछ मामला है जो आप उन्नाव आए हैं आला अधिकारियों के पास, एसपी और डीएम साहब के पास? हाँ। क्या कुछ मामला है? जमीन साहब को नहीं बेची, हम एग्रीमेंट किया है, तो रहा लिहाजा दूसरे आदमी कब्जा कर रखा है और कह रहे हैं नेकपाल बोल रहे जमीन तुम्हारी यहाँ नहीं है और हमको पैसे चाहिए। कहाँ पर जमीन है, कितनी है? जमीन 1200 मीटर है, कल्लूपुर के बगल में है। तो कब से कब्जा है आपका उस जमीन पर? कब्जा हमेशा रहा, 2-3 साल पर्ची पड़ी रही, तो लिहाजा दूसरे आदमी कब्जा कर रहे। अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं उस जमीन पर? दिक्कत है कि नेकपाल बोल रहा कि पैसे दो तो ज़मीन तुम्हारी रखेंगे और नहीं ज़मीन तुम्हारी यहाँ नहीं है। तो उसकी शिकायत आला अधिकारियों के पास आपने की है, तो क्या आश्वासन मिला है आपको यहाँ से? आप जो साहब रचेंगे वही होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए G94 न्यूज। नमस्कार।